हमारे 100 साल की बैठक के समझदादा परिवार अगर मैं यूं कहूं तो मेरे वालिद साहब के तो सारे ही तुम साथी हो, सारे ही प्यार करने वाले हो। सबसे पहले तो मैं आप सबका यहाँ आने पर हमारे ममोला का सरपंच साहब भी खड़े, अगर मैं नाम लूंगा तो लंबा टाइम लग जाएगा, आगे बहुत है। उधर रफीक सरपंच खड़े, मैं माफी चाहूंगा। डूंगरपुर से सकुला सरपंच आए हुए हैं और मंदपरी से आजाद सरपंच आए हुए हैं। यानी कि मैं एक बात बताऊं, मैं रात को 4 बजे 4:30 बजे सो रहा हूं और सारे दिन 24 घंटा आपके लिए, आपके बीच में, आपको जोश को देखकर काम कर रहा हूं। लगभग 90% आपके सरपंच और 90% जनता आपके साथ मेवात की लग चुकी है। चौधरी चरण सिंह नांगल से भी बोल के गए, इनके अपने गांव के कैंडिडेट हैं। अशोक रावत हमारे प्रधान यहाँ बैठे हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो मैंने आपसे एक बात कही थी ना, इंशाअल्लाह इस बार हम 25 से लेकर के 30,000 वोट आपको हिंदू समाज से लेकर आएंगे, ताकि आपको ये यकीन रहे कि हिंदू समाज आज भी 5-5 कैंडिडेट होने के बावजूद आपके साथ खड़ा है और मेरे साथ खड़ा है, क्योंकि मेरे वालिद साहब ने इनके लिए जो प्यार दिया, सम्मान दिया, मान दिया, उसके लिए आज भी ये मुझ में ये देख रहे हैं कि मैं वालिद साहब के नक्शे कदम पर चल करके हिंदू समाज की भी उतनी खिदमत करूंगा जितनी मेरे वालिद साहब ने। आज मैं भाषण शुरू करूं उससे पहले आप ऐसे मरूम नेता जिन्होंने आपने पलकों पे बिठा करके दोनों समाज ने, चाहे वो हिंदू समाज हो चाहे मुस्लिम समाज हो, यहां से जब विदायगी दी वो 17 सितंबर यानी 2017 को आपके नेता, आपके छत्तीस बिरादरी के इकबाल के चौधरी जब यहाँ से विदा हुई, आज उसकी ये बरसी है। सबसे पहले मैं आप सबको खिराजा अकीदत आप पेश करें, मैं भी पेश करूं, दरूद शरीफ पढ़ के उन्हें सवाब पहुंचाएं। मेरी तरफ से अल्लाह उन्हें अच्छी से अच्छी जन्नत में रखें, आप सब की तरफ से उन्हें आप दुआ दें। आज ये जो चुनावी सभा है इसमें सिर्फ 2-3 बात है। आपने 10 साल का बीजेपी का राज देखा और 10 साल का कांग्रेस का राज 2005 से लेकर 2014 तक देखा। 2005 से 2014 का जो राज था उसमें आपको मान मिला, सम्मान मिला, पुलिस दलाली से छुटकारी मिली, पुलिस दलालों से, मुखबरों से छुटकारी मिली, सिविल सचिवालय मिला, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स मिला, अस्पताल मिला, एजुकेशन के लिए आपको कॉलेज मिला और फायर ब्रिगेड ऑफिस मिला। एक गांव से दूसरे गांव जाने के ऐसे रास्ते जिन्होंने आपने इलेक्शन वॉकआउट कर दिए थे, जिनके लिए कभी नहीं बने, लेकिन हमारे वालिद साहब के टाइम में उस कांग्रेस में बुड्ढा साहब ने वो रास्ते, एक गांव से दूसरे गांव से जाने के रास्ते बनाए और सभी बच्चों को रोजगार दिया, हजारों बच्चों को। एक सबसे अच्छी बात उस राज्य में ये थी, बुड्ढा साहब का दरबार हो या हरियाणा के किसी कोने में अब आप जाएं तो आपकी जो हदीद की बात थी उसमें आप सब में बाबा दिखाई देता था, आपको सम्मान के साथ पूरे हरियाणा में हर आदमी बिठाया करता था। बाद में आपने 2014 से 2000 आज तक बीजेपी का शासनकाल देखा। कई हमारी बहनों को जो जंतर मंतर बड़ा हक मांगने के लिए जो गोल्ड मेडल इस देश के लिए लेकर आई, उन्हें खदेड़ कर बेइज्जत किया। कई हमारे 832 किसान जो एमएसपी की गारंटी चाहते थे, जो ऐसे काले कानून जो इस सरकार, मोदी सरकार ने हमारे ऊपर लादना चाहती है, जिसमें 25,000 एकड़ वाली जमीन को तो उन वैसे आदमियों को तो जो जिन पे बहुत बड़ी जमीन है उन्हें फायदा है, लेकिन आप जैसे जमीन छोटी जमींदार को कोई फायदा नहीं है। उस संघर्ष में मैं उस संघर्ष में रहा हूं, आप मेरे साथ उस संघर्ष में रहें। लगभग 832 किसान शहीद हो गए, लेकिन इस बीजेपी सरकार की कान पे जू तक नहीं रही। आज हमें पानी की दिक्कत है, आज हमें बिजली की दिक्कत है, आज हमें हमारे सम्मान की दिक्कत है, आज हमें रोजगार की दिक्कत है, आज हमें महंगाई से तोड़ दिया गया है। और जो बीजेपी है लगातार आपको तोड़ने का काम कर रही है और कांग्रेस जो है आपको जोड़ने का काम कर रही है। कि आपको इस खास तौर से इस इलेक्शन में ये देखना है। अभी एक बात बताऊं मैं आपको, सिरसा विधानसभा में बीजेपी ने अपने कैंडिडेट हटाया
और जो बीजेपी की बी टीम है इनेलो बसपा, वहां से गोपाल कांडा जी इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिन्होंने डिक्लेयर किया है इनेलो बसपा से अगर 1-2 एमएलए आएंगे तो हम बीजेपी को समर्थन देंगे। यह बात सबूत करती है कि इनेलो बसपा बीजेपी की बी टीम है। इसलिए आपको वोट काटू पार्टियों से, जो बीजेपी ने इनेलो बसपा के कैंडिडेट आपके बीच में भेजे हुए हैं, जो पहले भी आप कहीं न कहीं उनके बहकावे में आ चुके हैं, इस बार आपने सावधान रहना है। जो बीजेपी की बी टीम है वो वोट काट करके, वोट काटू पार्टी है और वोट काट करके आपकी सीट को बीजेपी की झोली में डालना चाहती है। आपको इस बात पे सबसे पहले ध्यान लगाना है और उस वक्त पे आपने वो वक्त याद रखना है जब वोट काटू पार्टी ने आपको अपमानित करके आज से सही 5 साल पहले 24 अक्टूबर 2019 को, जहां बहुत कम मार्जिन से जीत के गए थे, इस निकम्मी सरकार ने आपको वहां से जीत का सर्टिफिकेट ना दे करके हार का सर्टिफिकेट दिया। और मैंने तमाम कम से कम 20 से 25 हजार आदमी के सामने रिक्वेस्ट करी, गुजारिश करी आप लोगों से, आप 5 साल का इंतजार कीजिए, अगली बार जब यहां आएंगे तो कम से कम 30,000 के मार्जिन लेकर आएंगे ताकि ये हमारे साथ मिल जाए। आपने मेरा साथ दिया और आज हम सुरक्षित हिफाजत के साथ हैं, अल्लाह का शुक्र है यहाँ बैठे हैं। और फिर हमारे राहुल गांधी जी ने हमारे ऊपर विश्वास जताया, हमें टिकट देकर के हदीस हतीन को सम्मानित किया। झटका आगे पीछे होते रहते हैं, लेकिन हम अपने शीर्ष नेतृत्व, अपने नेता राहुल गांधी जी का, खड़गे जी का, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, हमारे चौधरी उदयभान जी का, हमारे वेणुगोपाल जी का, भाई दीपेंद्र का हम धन्यवाद करते हैं। हतीन जनता से उनका धन्यवाद करते हैं। उन्होंने माइनॉरिटी की सीट 2 बार हारने के बावजूद तीसरी बार आपके ऊपर भरोसा किया। लेकिन एक बात याद रखना, अब कहीं कोट पाटू पार्टियों के बीच में आ गए तो आप सर उठा के अपने नेता राहुल गांधी जी के सामने जा नहीं सकते, क्योंकि लोगों ने बहुत कहा है माइनॉरिटी लगातार 2 बार हार चुकी है, इसलिए टिकट कहीं मेजोरिटी में दे। वो भी भाई हैं, हक है सबका, मैं ये नहीं कहता, लेकिन पूरे हरियाणा में, पहले हरियाणा में माइनॉरिटी को 6 सीट दी, इस बार हमारी पार्टी ने 5 सीट देकर हमारे माइनॉरिटी को सम्मानित किया। इसलिए साथियों, एक बात का ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि ये मौका कहीं आपको आखिरी मिले, इस बात का आपने ध्यान लगाना। हर एक बच्चे को पार्टी बाजी से उठ करके, तमाम बातों को भूल करके, खासतौर से मेरे पुराने साथी जो बाबा की टीम है, वो जो आज भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं तक भाई साहब का फोन आएगा। मेरा मैसेज ही आपके लिए बहुत है, आप अपना आप को एक्टिव करिए। एक्टिव तो आप बहुत है, अल्लाह का शुक्र है, जोश आपका इतना है, ये जोश दिल्ली की कांग्रेस दरबार में पहुंच चुका है और ये जीत आपने सुनिश्चित कर दी है। जिस तरह कांग्रेस की सरकार सुनिश्चित हो चुकी है हतीन में, हरियाणा में, उसी तरह हतीन की सीट भी अल्लाह के शुक्र से, आपकी ताकत से सुनिश्चित हो चुकी है। पहले आपने यहां से 51,700 से एमपी की लीड देकर भेजी और इस बार आपने अपना रिकॉर्ड तोड़ना है। मैंने यकीन दिलाया है आपकी तरफ से, अब मैं जो आपकी तरफ से यकीन दिला के आया हूं, यकीन तो सही मायने में मैं 30,000 का दिला के आया हूं, लेकिन अब मेरे इस जो हमारे नेता है कांग्रेस के, उन्हें ऐसा लगने लगा है 55,000 से जीत गए तो हतीन की जनता खुद अपना रिकॉर्ड तोड़े। क्योंकि भाइयों, एक नोट और एक वोट और एक नेकी, ये कभी बहुत नहीं हुआ करती, जितनी मिल जाए उतनी अच्छी है। इस बात पर परंपरा बना के रखें और आने वाली 5 तारीख को हाथ के पंजे पर मोहर लगा करके ऐसी सुख सुविधा का ध्यान रखें जहां हमारी सरकार आने पर हर उसमें बुजुर्ग को, हर महिला को, बुढ़े बुढ़िया को 6-6 हजार रुपए दे करके 12,000 हर घर में पहुंचा करके सम्मानित करेगी। जहां 300 यूनिट बिजली पे
आपको 24 घंटा बिजली भी देगी और 300 यूनिट बिजली की बिल भी आपको माफी मिलेगा। 100 गज के प्लॉट पर जो दलित गरीब आदमियों के लिए 100 गज के प्लॉट मिला करते थे, वो फिर दोबारा 100 गज के प्लॉट मिलेंगे और उस पर 2 कमरे का सेट आपको बना के हमारी पार्टी देगी जब सरकार आएगी। किसान की एमएसपी की गारंटी होगी। सिलेंडर 550 रुपए में 500 रुपए में मिलेगा। रोजगार फिर दोबारा से आपको मिलेगा। विकास फिर आपको दोबारा से मिलेगा। और जो मेरे वालिद साहब के टाइम में आपको मान सम्मान मिला था, वो फिर आपको मान सम्मान मिलेगा। और मैंने आपके सामने एक वादा किया है। मेरे वालिद साहब ने कितनी बार देखा था अपना बिस्तर छोड़ करके कुछ जनता को लिटाते थे। मेरी नींद पूरी हो चुकी है भाइयों, इस बिस्तर को आप ले जाओ, लेट जाओ। इस वालिद साहब के नक्शे कदम पर चलने का मैंने फैसला लिया है। आपकी ताकत से अल्लाह पाक मुझे ताकत दे, आपकी ताकत मेरे साथ है। उनके नक्शे कदम पर चल करके उसी तरह उनकी खिदमत करूं। आपकी सबकी खिदमत हो, आपको वही मान सम्मान मिले, मुखबरी से पीछा छूटे, प्रशासन में मान सम्मान मिले, बच्चों को रोजगार मिले, विकास मिले और सारे तमाम हमारे हतीन वासियों को जहां भी पूरे हरियाणा में जाएं, हिंदुस्तान में जाएं, तो आपको ऐसा मान सम्मान मिले जो आपको हमारे वालिद साहब ने दिया था। इसलिए आज मैं आपके सामने आया हूं। सारे मलिक समाज का एक बार फिर धन्यवाद करता हूं, तमाम मंगरिया पाल का। और इस मंगरिया पाल के साथ साथ मलिक समाज ने जो आज पगड़ी पहनाई है, इनकी जिम्मेदारी हमेशा मेरे दिल में रहेगी, एहसास रहेगा इनकी जिम्मेदारी निभाने का। आपसे वादा करता हूं इनकी जिम्मेदारी भी निभाऊंगा और आपसे झोली फैला करके नक्शे कदम पर चलने के लिए आपसे ये वोट की अपील करता हूं। और आने वाले टाइम में उस वालिद साहब को याद रखे, इस बात को ध्यान रखना। आपने वालिद साहब को देखा है, मैं उसके नक्शे कदम पर चलकर आपकी खिदमत करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय मलिक समाज, जय कांग्रेस। बहुत बहुत शुक्रिया सभी। आदरणीय जितनी पब्लिक यहाँ बैठी है, अपना कीमती वक्त, अपना कीमती टाइम छोड़ के गर्मी में बैठे हैं, परेशान हो रहे हैं, इनका मैं हार्दिक दिल से स्वागत करती हूँ। और जो भी टाइम में लगत बोले हैं, वो चौधरी जलील खान के नक्श कदमों पे हम इनको चलाना चाहते हैं और वो चलेंगे। और इनकी कामयाबी नहीं, हमारे पूरे इलाके की कामयाबी है। ये आप ध्यान से सुन लें, आगे और मोहताज ना रहें। आप अपने दम पर, अपने इज्जत के साथ आप अपना तन मन धन से वोट दें और इनको कामयाब बनाएं और इनको मंत्री बनाएं और मंत्री के रूप में देखें। ये हमारी इच्छा है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।